नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह केवीएस के लिए आपके करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन का क्लास चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज कराया जाएगा। तो पहला क्लास अक्टूबर का हो चला है, ये आज इसका करंट अफेयर्स का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला है, टाटा स्टील के पूर्व एमडी और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। अगला है आपका, नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह है ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। आगे आपका कि आंध्र प्रदेश कैडेट के किस आईएएस अधिकारी ने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह है गिरधर अरमाने। अगला है आपका कि हाल ही में किसने कोयला मंत्रालय के सचिव पद का पदभार ग्रहण किया है? तो अमृतलाल मीणा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन किस शहर में किया है? तो यह है श्रीनगर के जम्मू जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। आगे, एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट के लिए प्रतिमाह कितने डॉलर के चार्ज की घोषणा किया है? तो यह है $8। अगला आपका, प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका है इलाबेन भट्ट। आगे आपका, चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, इसका नाम क्या है? तो मेगटियन। ठीक है, मेगटियन को याद रखिएगा। आगे आपका, भारतीय सेना के दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह। आगे आपका कि हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह है विराट कोहली। आगे आपका है कि फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्च आयोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए किस कैंप का आयोजन किया? तो यहाँ पे एक जयपुर फुट कैंप। अगला है आपका कि 3 दिवसीय कोरियाई फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में किया गया? तो यह है ढाका। आगे आपका कि हाल ही में भारत ने किस देश में G20 रिलीजन फोरम की अध्यक्षता हासिल की? तो यहाँ पे आपने पता है कि वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। और इसने यह अध्यक्षता किस लिया? इंडोनेशिया से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है आपका कि भारत की किस स्टील कंपनी के प्रोडक्शन को भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो यह टाटा स्टील। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अगला है, भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स की महिला अधिकारी को महानिरीक्षक रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो यह पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में, ठीक है, महानिरीक्षक पद पर, ठीक है, कोई महिला गई है। तो यहाँ पे है कि आपका सीआरपीएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3000 से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? तो यह कालकाजी। और कालकाजी कहां पड़ता है? दिल्ली में। आगे आपका कि भारत के मेंस स्वैक्स टीम ने एशियन टीम स्वैक्स चैंपियन 2022 का गोल्ड मेडल जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो सही आंसर आपका साउथ कोरिया। आगे, किसने हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आगे आपका कि इजराइल में संपन्न हुआ चुनाव में किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की? तो यह बेंजामिन नेतन्याहू। अगला आपका, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर है आपका कोच्चि। आगे आपका कि एडटेक बायजूस ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही ऑप्शन है आपका लियोन मेसी। आगे आपका, क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ठीक है, कॉप का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का किस शहर में मेजबानी हुई? तो किस शहर में इसका आयोजन किया गया था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कॉप 27 का जो मीटिंग है कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। आगे आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यह स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और इनका नाम है श्याम शरण नेगी। आगे, अक्टूबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो विराट कोहली को। अगला है कि अक्टूबर मंथ का आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, यहाँ पे मेंस विराट कोहली और वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो यह पाकिस्तान की खिलाड़ी जिनका नाम है आपका नीदा डार। ठीक है, नीदा डार को दिया गया और जो कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं।
अगला है आपका कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो प्रमोद भगत ने। आगे आपका है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 जिसका आयोजन लंदन में किया जा रहा है, उसका थीम क्या है? तो यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ है। अगला आपका कि भारत के कौन बल्लेबाज एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए? तो यह सूर्य कुमार यादव होती है, भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज मालाबार 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये सही आपका कि योकोसुका जापान। आगे आपका कि भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो यहाँ पर आपका है कि 576। आगे भारत सरकार ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋतुराज अवस्थी। अगला आपका कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? तो सही यहाँ पे है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है आपका कि आईसीसी ने हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम स्थान दिया है? तो यहाँ पर आपका है अब्दुल कादिर। अगला है आपका कि इंडिया एग्रीबिजन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड को प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड। अगला आपका कि भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन ब्रांड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला है आपका कि आईसीसी ने हाल ही में पूर्व महिला क्रिकेटर चार्लेट एडवर्ड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर इंग्लैंड। अब देखिए पुरुष के बारे में पूछेगा तो अब्दुल कादिर ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। और महिला के पूछे तो आपका महिलाएं चार्लेट एडवर्ड और ये कहाँ की? इंग्लैंड की हैं। अगला है आपका कि कौन भारतीय अमेरिकी हाल ही में अमेरिका राज्य के मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनी है? तो अरुणा मिलर। अगला है आपका कि दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला आपका कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में से कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो आपका सही ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के एक्टिंग कोच, यहाँ पे याद रखिए कि आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं, ठीक है। और जब न्यूजीलैंड के दौरे पे, ठीक है, वर्ष 2022 में, नवंबर 2022 में भारत की टीम जा रही थी, तो वहाँ पे एक्टिंग कोच किसे नियुक्त किया गया था? बीबीएस लक्ष्मण को किया गया था। रीजन क्या था कि उस समय राहुल द्रविड़ है उनको कोरोना हो गया था। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन किस राज्य से हरी झंडी दिखाई थी? तो यहाँ पर सही है आपका कर्नाटक। अगला है आपका कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर में 3 दिवसीय कृषि मेला और प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है? तो मुरैना। तो मुरैना कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। अगला है आपका कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले नेशनल डिपॉजिट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? आपका हरियाणा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। आगे आपका कि वर्ष 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आपका कि भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए किस नाम से सिंगल विंडो सुविधा की शुरुआत किया है? तो यहाँ पे सही आपका कि वीरांगना सेवा केंद्र। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपने पता है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं अब्दुल कलाम आजाद के जयंती पर। अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे आपका कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया? तो यहाँ पर है आपका सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट लिया? तो यहाँ पे वनिनंदु हसरंगा, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। उन्होंने कुल विकेट लिया था 15। आगे किसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कॉन्टेस्ट जीता है? तो यह है श्लोक मुखर्जी। आगे आपका कि स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिर्कमुरर। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्लोवानिया, ठीक है। तो इसके पहली महिला राष्ट्रपति आपका नताशा पिर्कमुरर है। आगे आपका कि अगले ग्लोबल पेंडेमिक से निपटने के लिए G20 कितने बिलियन फंड को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 1.4 बिलियन। अगला है आपका कि भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर
कटर रैन वेसल का निर्माण भारत के किस शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्या है, पहला है। अगला आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में किस देश को हटा दिया है? तो ये भी काफी चर्चे में रहा, ठीक है। तो ये भी आपका इंडिया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है एशियन एयर गन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी 4 टीम स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता कहां पर हो रहा था? तो दक्षिण कोरिया में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एशियन एयर गन चैंपियनशिप किस देश में हो रहा था? तो दक्षिण कोरिया में। अगला वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका शरद कमल अचंता, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बदलने के बाद पहली बार, क्योंकि आपने पता है इसका नाम था राजीव गांधी, ठीक है, इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद्र कर दिया गया। तो पहली बार ध्यानचंद्र जो दिया गया है राजीव गांधी का नाम बदलकर, तो शरद कमल अचंता है। अगला आपका किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो अर्जुन राम मेघवाल। आगे आपका कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इस बार कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 25। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 25 को। अगला है आपका कि हाल ही में किस तेलुगु एक्टर का निधन हो गया? तो यहाँ पे कृष्णा घट्टा मेननी। अगला आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण के दौरान किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पे कार्लोस सौरा है। अगला है आपका कि दुनिया की आबादी पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो ये आपका कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। अगला है आपका कि भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास ना किन 2 देशों की एक्सरसाइज है? तो भारत और अमेरिका की। अगला है आपका कि प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है गौरव द्विवेदी। आगे आपका कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक हासिल की? तो 8वां। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि इंडेक्स पूछे जाते हैं। अगला आपका कि भारत किस देश के साथ मिस्र में सल अर्ल शेख में COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह आपका स्वीडन। यहाँ पे कोप को भी याद रखिएगा, और ये कहाँ पे आपका मिस्र में, ठीक है। COP27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मिस्र के शर्ल अर्ल शेख में, जिसको हमने पीछे देख रखा है। अगला है G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। तो यहां पूछा जाता है G20 का जो अध्यक्षता भारत को मिली है, लेकिन किस साल में ये होगा? तो 9 और 10 सितंबर 2023 को, ठीक है, नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में किसे IOA का मतलब होता है आपका कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे मैरी कॉम। अगला है आपका कि नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो आर्टेमिस है, आर्टेमिस। अगला है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी। आगे आपका कि भारत के पहले एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क की पहल की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। अगला है आपका कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है शिलांग, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगला है कि हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे संध्या देवनाथन। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पे शरद कमल अचंता। ध्यान रखिएगा इन्हें ही, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में, ठीक है, ये पहले भारतीय को चुना गया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है कि 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे है मिजोरम के आइजोल में। अगला है कि बंडारू बिल्सन बाबू, जो वर्तमान में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, इन्हें किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे कोमोरोस। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसे पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका CV आनंद बोस। अगला है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे एक्सीलेंस पुरस्कार 2022। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यहाँ पे लांस नायक मंजू। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऊपर से महिला है। अगला है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यह बैठक कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो यह आपका नई दिल्ली में। तो ये भी आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को हाल ही में 1 वर्ष का सेवा का विस्तार दिया जा चुका है। तो वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। अगला है आपका कि आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो वसुधा गुप्ता को। आगे आपका कि पोर्टलांड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 61वां है।
आगे सत्र 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो भारत। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रसिद्ध अभिनेत्री और दूरदर्शन सेलिब्रिटी टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन है? आपके तबस्सुम गोविल। ये भी काफी चर्चे में रही, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने 600 मेगावाट के कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे फार्मर आईएएस अफसर जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो यह भी आपका है अरुण गोयल। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अरुण गोयल। अगला एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ब्रांज जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे मनिक बत्रा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऊपर से महिला हैं। आगे आपका कि प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसका नाम क्या रखा गया? तो डेनी पोलो एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आपका ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगला है भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पे है कि कोहिमा नागालैंड में। तो अगला है आपका कि कतर के में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला है आपका कि 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस एक्टर को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन होता है आपका चिरंजीवी। अगला है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आगे आपका कि ग्लोबल पेंडेमिक का कारण बन सकने वाले पैथोजिन्स जो कि रोगाणु है को चिन्हित करने के लिए की कार्य योजना को तैयार किसने किया है? तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला आपका गांधी मंडेला अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे आपका कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा और इसका थीम क्या है? तो यह आयोजित किया जाएगा जिसका थीम आपका है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। अगला है आपका कि 9वीं भारतीय यूरोप संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अगला है आपका कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे कासिम जोमार्ट टोकायव। अगला है दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला आपका कि भारत की पूर्णिमा देवी वर्मन को यूएन के किस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे चैंपियन ऑफ द अर्थ। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ किस भारतीय महिला को दिया गया है। अगला है आपका कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर लिया है। वह पहली बार क्लब से कब जुड़े थे? तो 2003 में। आगे आपका कंट्रीब्यूशन मरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को हाल ही में किस पोर्ट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। अगला है कि हाल ही में इनो ग्रुप के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड। अगला आपका कि साहित्य की जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे खालिद जावेद। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका स्टार्टअप इंडिया ने किस पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे मार्ग पोर्टल। अगला है कि हाल ही में भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसे सेना में कब शामिल किया गया था? तो यह आपका जून 2011 में। अगला है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आपका सही ऑप्शन है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम आपका सही ऑप्शन है। अगला आपका कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका आयतकान के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में। अगला है वर्ष 2021 में तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर के तहत लैंड एडवेंचर कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे नैना धाकड़। अगला है पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे आपका लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। अगला है आपका तेजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल।
अगला है कि किसने हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो यहाँ पे विनीत कुमार। अगला आपका है कि भारत के रिपब्लिक डे फंक्शन 2023 में चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, तो आपका है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि नई दिल्ली में 2017, 2018 और 2019 के लिए शिल्पकारों को शिल्प गुरु और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने सम्मानित किया, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अगला है हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गुजरात के सभी जिलों में प्रत्येक मुख्यालय में 5G सेवा शुरू की है, तो आपका है जियो। आगे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, पीटी उषा। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली ऊपर से महिला है। अगला है हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा इन 2022 कहाँ पे शुरू हुआ, तो आपका है राजस्थान। अगला है समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो गोवा में। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ करीब 4 दशक के बाद फूटा हुआ कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हवाई द्वीप आपने सुना होगा यूएसए यानी कि अमेरिका में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने कब रिटेल डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2022। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि भारतीय मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है जिसका आयोजन मलेशिया के पुलाई क्लैंग में हो रहा है, तो एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति। अगला है आपका कि शक्ति पॉलिसी के तहत पावर मिनिस्ट्री ने हाल ही में कितने मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एक योजना की शुरुआत की है, तो यहाँ पे 4500 मेगावाट। अगला है भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया गया, तो यहाँ पे अग्निकुल कॉस्मॉस। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे की हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया, तो यहाँ पे प्रीति सूदन ने। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। आगे आपका कि फ्रांस के साइंटिस्टों ने 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को फिर से खोजा है, तो यहाँ पे है कि कहाँ पे खोजा कि मतलब फ्रांस तो किसने खोजा है, तो रूस में। अगला है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड किसे दिया गया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है कि यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो लक्ष्मी सिंह। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि भारत मानक ब्यूरो ने देश के मानकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कितने इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता किया है, तो यह है 6। अगला है G20 भारत की अध्यक्षता के पहले दिन देश भर में कितने स्मारकों को G20 लोगों से रोशन किया जाएगा, तो आपका सही है आपका 100 स्मारकों को। अगला है दून एंड ब्रांड स्ट्रीट बिजनेसमैन एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में NSIT का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ तकनीकी पहल का पुरस्कार किसे मिला, तो मंथन प्लेटफॉर्म को मिला है। आगे आपका कि तेलंगाना का डोमकोडा किला और मुंबई का भायखाल स्टेशन को किस श्रेणी में 2022 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है, तो यहाँ पे अवार्ड ऑफ मेरिट। अगला है पुरुषों के विश्व कप फुटबॉल खेल में पहली महिला रेफरी बनने का अवसर किसे मिला, तो यहाँ पे स्टेफनी फ्रापर्ट। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपके नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स रहा जिसको हमने अच्छे से कवर किया, जो इंपॉर्टेंट रहा आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला जो वीडियो रहेगा वह दिसंबर 2022 का रहेगा, जिसको कि कल इसी टाइम पर अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद आपका जनवरी 2023। तो आपके एग्जाम में जनवरी के बाद के करंट अफेयर्स पूछने के चांसेस कम है। तो यहाँ पर हम लोग अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स को 4 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका कि यह दूसरा वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।